नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी लोकसभा के बारे में बात करेंगे जो विधानसभा तो खास है ही है, साथ ही साथ लोकसभा भी खास है। और वो लोकसभा है कैराना लोकसभा। 2019 में यहाँ से जो सांसद चुने गए वो प्रदीप चौधरी जी थे। अब 2024 का भी चुनाव नज़दीक है। एक समय यहाँ हसन परिवार का कब्जा था लोकसभा पर, लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी लहराई, उसके बाद बाबू हुकुम सिंह जी 2014 में यहाँ से सांसद चुने गए। 2019 में प्रदीप चौधरी जी चुने गए। अब 2024 का चुनाव नज़दीक है। इस बार कौन यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर 2014 से बात करें तो जब बाबू हुकुम सिंह जी यहाँ सांसद बने तो 5,65,000 वोट उन्होंने पाए, और जो बीएसपी के कैंडिडेट थे नाई दसन, वो 3,29,081 वोट उन्होंने मिले। ये 2014 का आंकड़ा है। 2019 में 5,66,961 वोट यहाँ प्रदीप चौधरी जी को मिले, और समाजवादी पार्टी से तबस्सुम बेगम जो कि मुनव्वर हसन की पत्नी हैं, उनको 4,74,801 वोट मिले। और तीसरे पर थी आईएनसी पार्टी, हरिंदर मलिक यहाँ से, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 69,355 वोट इनको मिले। वहीं 2009 की बात करें तो यहाँ से तबस्सुम बेगम जी बहुजन समाज पार्टी से सांसद बनी थी, जो कि 2,83,259 वोट मिले, और बाबू हुकुम सिंह जी को 2,60,796 वोट उनको यहाँ पर मिले। जिस तरीके से विधानसभा खास है, उसी तरीके से लोकसभा भी खास है। कैराना लोकसभा में शामली, कैराना, थाना भवन, गंगो और नकुड़, ये 5 विधानसभाएं आती हैं। धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आ रहा है। जैसे ही 2022 का चुनाव ख़त्म हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे जोर 2024 के लिए लग चुके हैं। अब जनता किसे चुनकर पार्लियामेंट भेजती है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उससे पहले भी यहाँ कहीं ना कहीं कोई बातें होती रहती हैं, जैसे कि पलायन की बातें, हिंदू मुस्लिम की बातें। अब जनता क्या सोच रही है? जनता सोच रही है इस बार संसद में कौन जाएगा, कौन यहाँ से सांसद चुना जाएगा, कौन संसद में जाएगा। जिस तरीके से अभी तक आस ये लगाई जा रही है कि दोबारा से भी भारतीय जनता पार्टी ही कैराना पर अपना वर्चस्व कायम रखेगी। 2024 में भी जिस तरह 2014 से लहर, जो मोदी लहर आई थी, 2019 में 2024 में भी यहाँ कैराना में भी मोदी लहर रहने वाली है। वैसे तो कैराना लोकसभा सबसे अहम योगदान रखती है, क्योंकि जिस तरीके की बातें यहाँ होती रहती हैं, जिस तरह की विचारधारा यहाँ पे डेवलप हो गई है हिंदू मुस्लिम को लेकर। हालांकि हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर यहाँ काम नहीं करता है, लेकिन जब वोटिंग का काम होता है, जिस दिन वोट डलती है, उस दिन जो आरएसएस के लोग हैं वो यहाँ हिंदू मुस्लिम डेवलप कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम पैदा कर देते हैं, जिसके कारण कुछ लोग, चंद लोगों की वजह से पूरे के पूरे एक वर्ग को, चाहे वो हिंदू का वर्ग हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, सबको बुराइयां झेलनी पड़ती हैं, सबको गाली खानी पड़ती हैं, सबको तू तड़ाक सुनना पड़ता है। ऐसा तो नहीं था कैराना, ऐसे तो नहीं थे कैराना के लोग। ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद, 2013 के बाद यहाँ सब हिंदू मुस्लिम पर आके खड़े हो गए लोग? क्या कारण है? चंद लोगों के कारण। उसमें रेहड़ी वाले सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और योगदान उनका ये है कि अगर जरा सी बाइक उनके रेहड़ी के सामने खड़ी कर दी, जिनके आज नायक नाई दसन जी बने हुए हैं, उन्होंने गाली तक दी, आम आदमी को गाली दी। इसलिए कैराना बदनाम होता चला गया। इसलिए कैराना पर इतना ध्यान आ गया कि कैराना के यहाँ से पलायन तक के मुद्दे उठाए गए, और जिन्होंने मुद्दा उठाया था बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि जो मुद्दा है, ये जो बात है, ये जो पलायन वाली बात है, ये सरासर गलत है।
यहाँ से कोई भी धार्मिक आधार पर कोई भी पलायन नहीं हुआ है। अगर पलायन हुआ है तो केवल व्यापारी वर्ग का अपने व्यापार को लेकर हुआ है। अगर पलायन हुआ है तो उन चंद लोगों का, उन चंद बदमाशों के धमकाने से हुआ है जो डर के कारण अपना कैराना शहर छोड़कर चले गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वो तो सब जान चुके हैं, लेकिन अब माना ये जा रहा है जैसे कि द कश्मीर फाइल्स आई है, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना बखूबी जानती है और उठाकर रहेगी। लोग मान रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जब तक विपक्षी लोग अपने मुद्दे नहीं उठाएंगे, जब तक सड़क पर आकर जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने एक समय गैस का मुद्दा उठाया, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की बात की गई, जिस तरीके से और भी बहुत सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में रहे, सड़कों पर रहे, आज विपक्ष को जरूरत है कि उस तरीके से काम करे। आज विपक्ष को चाहिए कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर खड़ा हो। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं सब धीरे धीरे पर निकालने लगते हैं और फिर अंजाम होता है कि हम हार गए और दोष ईवीएम को दिया जाता है। दरअसल वोट सचमुच ही भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और अब वो शासन की बात हो या प्रशासन की बात हो, जिस तरीके से योगी जी ने आने के बाद धड़ाधड़ एनकाउंटर करवाए अपनी पुलिस से, उसी तरीके से राशन भी धड़ाधड़ बांटा गया और शासन और राशन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और दोबारा से फिर जैसे 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम चुने गए, 2022 में भी उसी तरीके से सीएम चुने गए। अब माना यह भी जा रहा है कि 2027 तक भी योगी जी ही सीएम रहने वाले हैं। अब बात करते हैं दोबारा से फिर कैराना लोकसभा की। कैराना लोकसभा में इस बार माना यह जा रहा है कि दोनों की फाइट बराबर रहेगी, लेकिन इस बार फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी यहां बाजी मार जाएगी। धन्यवाद।